EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। कलेक्टर के निर्देश हवा में प्रसूताओं के गायब होने के मामले की जांच में हो रही लीपापोती। नया जीवन नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। और ग्राम पंचायत लामटा में संकल्प से समाधान शिविर का भव्य आयोजन हुआ संपन्न। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला चिकित्सालय से प्रसूताओं के गायब होने के मामले की जांच अब सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने 30 जनवरी को अस्पताल के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान इस गंभीर लापरवाही को पकड़ा था। निरीक्षण में सामने आया कि जनवरी माह में भर्ती 753 गर्भवती महिलाओं में से 90 प्रसूताएं बिना सूचना अस्पताल से चली गईं, जिनका समुचित रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं था। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए 7 दिनों में जांच पूरी कर जिम्मेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। निर्देश के बाद CMHO ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी जांच अधूरी है। CMHO डॉक्टर परेश उपल्लव के अनुसार अब तक केवल 4-5 महिलाओं से ही संपर्क हो सका है, जिन्होंने निजी नर्सिंग होम में प्रसव की जानकारी दी है। जांच जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के भटेरा चौकी स्थित नया जीवन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान किरण बसेने निवासी टेमी थाना खैरलांजी के रूप में हुई है, जो नशे का आदी बताया जा रहा था। परिजनों ने उसे 6 फरवरी की दोपहर करीब 2:30 बजे बाइक से केंद्र में भर्ती कराया था और उस समय उसकी हालत सामान्य बताई गई। आरोप है कि रात करीब 2 बजे उसकी तबीयत बिगड़ी और अल सुबह 4 बजे मौत हो गई, जबकि सूचना परिजनों को सुबह 7 बजे दी गई। परिजनों ने केंद्र संचालक व कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। नहीं, बहुत अच्छी हालत में थी, अच्छा हालत में था, एकदम बढ़िया। अपने पैर से चल के आए, गाड़ी पे 2 व्हीलर पे लेके आए थे उसको। खाना पीना यहाँ से 50 किलोमीटर गाँव है अपना, और खाना पीना भी खाया करके बता रहे उनके साथी खिलाड़ी बाजू वाले, वो बेड वाले। और अचानक से हमको सुबह 7 बजे कॉल कर रहे हैं। प्रशासन चाहते हैं कि उनको सही न्याय मिले। वो अगर सही गलती उसकी अपने आप मौत हो गई तो उसमें निरस्त हो जाएगा। और उसमें संदेह है कोई बात का तो उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पे नाइट ड्यूटी करते हैं, वो कोई फ़ोन उठाया नहीं। उन्हें भाई ने बात किया और बात के उत्तर ही नहीं दिया, बात कराओ ये कराओ। यहाँ ना कोई उसमें कोई चोट के निशान है। अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, हमने कुछ देखा भी नहीं है, क्योंकि ये शराब पीने का आदी था। हो सकता है इसके पहले उसके साथ कोई घटना घटी, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है और घर वालों ने बताया भी नहीं। लेकिन वह 1 महीने से रेगुलर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और ड्रिंक करने की वजह से उसकी स्थिति को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे भर्ती किया था। जिले में शनिवार को त्याग मूर्ति माता रमाताई अम्बेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग स्थानों पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माता रमाताई द्वारा समाज में महिलाओं के उत्थान और देश के लिए किए गए कार्यों का बखान किया गया। वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। नगर मुख्यालय के अम्बेडकर चौक में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय घोष किया। माता रमाताई के छायाचित्र के समीप मोमबत्ती प्रज्वलित की गई। केक काटकर जन्म दिवस मनाया। चौक से गुजरने वाले राहगीरों को फलों का वितरण कर जयंती विशेष की शुभकामनाएं दी। अनुयायियों ने माता रमाताई के आदर्शों पर चलने का संकल्प किया। माता रमाई का 128वीं जयंती मना रहे हैं और त्याग मूर्ति माता रमाई का जो मेन उद्देश्य था वो उनका जो संघर्ष रहा है उनके जीवन में, वो बहुत ही त्यागशील, साहसमय और बलिदान पूर्वक संघर्ष रहा है उनका। क्योंकि उन्होंने बोलते हैं ना, एक पुरुष के पीछे एक महिला, पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेस में जाने के लिए महिलाओं का हाथ होता है। वही योगदान माता रमाई बाई का अम्बेडकर जी के जीवन में रहा है। उखवा मैदान की पावन धरा पर स्वर्गीय राजू चौकसे स्मृति में लगातार 8वें वर्ष 2 दिवसीय सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष प्रतियोगिता का आयोजन विलेजर्स क्रिकेट क्लब पौड़ी द्वारा श्रमजीवी पत्रकार संघ उखवा के पत्रकारों की उपस्थिति में कराया जा रहा है। अब लौट चले गांव की ओर, मेरा गांव मेरा तीर्थ की भावना पर आधारित इस टूर्नामेंट का उद्देश्य 1990 के दशक में उखवा में अध्ययनरत रहे उन
क्रिकेट खिलाड़ियों को एक मंच पर लाना है जो आज देश विदेश में सेवाएं दे रहे हैं। खिलाड़ी सब परिवार शामिल होकर पुराने पलों को ताजा कर रहे हैं। 7-8 फरवरी को सूर्या मैदान उकवा में चल रहे टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। शनिवार को खेले गए 12-12 ओवर मैचों में उकवा 11, ACC सोनपुरी, प्रिंस क्रिकेट क्लब उकवा और ग्रीन स्टार विजेता रही, जिनके बीच फाइनल मुकाबला होगा। शासन की जनकल्याणकारी मंशा को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत लामता में संकल्प से समाधान शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शिविर के माध्यम से ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया और शासन की कुल 106 हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर ही निराकरण कर योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को एक ही स्थान पर शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिलाना रहा। और मवेशी वालों से आज की स्थिति में देखा जाता है कि राजस्थान से बहुत ज़्यादा परेशान हमारे किसान भाई रहते हैं और चाहे वो फावती का हो, नामांतरण हो या सीमांकन का काम हो, हमारे किसान भाई अधिकांश परेशान रहते हैं। इसी को देखते हुए आज संकल्प समाधान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रत्येक विभाग यहाँ पर उपस्थित हुआ है और मेरे द्वारा देखा गया कि 4 निराकरण पटवारी साहब के माध्यम से राजस्व के प्रकरण के कर चुके हैं। आज कितने प्रकरण जिनका निराकरण तुरंत किया गया? लगभग 4 प्रकरणों के निराकरण पटवारी साहब ने कर चुके हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस संकल्प समाधान अभियान के तहत। जनपद उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकरलाल बिसेन ने मौरैया स्कूल का औचक निरीक्षण का शिक्षा व्यवस्था की हकीकत पर की। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 2 शिक्षक और एक चपरासी अनुपस्थित पाए गए। जानकारी लेने पर कर्मचारियों ने बताया कि शिक्षक रमेश टेम्भरे बिना सूचना के अनुपस्थित थे, जबकि शिक्षक चंदूलाल हिरेंद्रवार ने केवल व्हाट्सएप पर बिना स्वीकृति आवेदन भेजा था। चपरासी जसवंत ठाकुर स्कूल आकर उपस्थिति दर्ज कर पुनः लामता स्कूल जाने की बात कहकर चले गए। निरीक्षण के समय उपाध्यक्ष व पूर्व सरपंच ने कक्षा 6वीं और 7वीं के विद्यार्थियों से चर्चा की। छात्रों ने शिक्षक रमेश टेम्भरे की कार्यप्रणाली पर शिकायत करते हुए बताया कि वे नियमित कक्षा नहीं लेते और एक साथ कई पाठ पढ़ा देते हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। अनियमितताओं पर नाराजगी जताते हुए डॉक्टर बिसेन ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीचर लोग टाइमिंग में आते हैं जी। कौन से टीचर समय पे नहीं आते? टेम्भरे सर जी। हर दिन के कभी कभी कितने बजे आते हैं बेटा? निरीक्षण के दौरान बिसेन जी हमारे यहाँ आए। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि हमारे यहाँ 3 कर्मचारी हैं, 9 में से 3 कर्मचारी, जिसमें से 2 शिक्षक हैं। एक चंदूलाल हिरेंद्रवार जी हमेशा जब वो छुट्टी लेते हैं तो व्हाट्सएप में अपना CL डाल दिया जाता है, जबकि स्वीकृत करवाने के बाद डालना चाहिए। दूसरा जो रमेश कुमार टेम्भरे जी हैं, बिना किसी सूचना, बिना किसी आवेदन के आज अनुपस्थित हैं। तीसरा जो है जसवंत सिंह ठाकुर भृत्य जो हैं, वो आए हैं, उपस्थिति लगाए हैं। उपस्थिति लगाने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं हर सेकेंड ही जा रहा हूँ लामता, वो गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। निरीक्षण के दौरान आज हमारे जनपद पंचायत बालाघाट के उपाध्यक्ष जी लामता आए हुए थे कुछ काम से, तो वो मौजूद होती हुई जा रहे थे, तो वो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि थोड़ी देर स्कूल में आएंगे, तो आइए करके। तो यहाँ इस स्कूल में आने के बाद ये पता चला कि जो यहाँ का जो भक्त है जसवंत सिंह ठाकुर, वो भी यहाँ से आने के बाद साइन कर करके बिना बताए चला गया। और उसके बाद में रमेश टेम्भरे भी आज की भी अनुपस्थिति पाई गई। इसके पहले भी हम रमेश टेम्भरे की अनुपस्थिति एक बार सुना था कि वो नहीं आते समय पे, स्कूल पे नहीं आ पाते करके। एवं चंदूलाल हिरेंद्रवार जी भी बिना स्वीकृति के आवेदन दे करके यहाँ से। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।